फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक पारिवारिक कहानी है, सास बहू की कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सूरज ऑफिस से घर आया तो देखा कि अंजलि बालकोनी में बैठी थी और घर के सारे लाइट बंद कर रखी थी। सूरज ने पूछा, मम्मी कहाँ पर है? तो अंजलि कुछ नहीं बोली और बालकोनी से एक टक नीचे देखती रही। तब तक वह कपड़े बदलकर आ चुका था। वो अंजलि को बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मन कर रहा है बस खाना मिल जाए। तुम खाना लगाओ, मैं मम्मी को उनके कमरे से बुलाकर लाता हूँ। आज मम्मी क्या बिना खाए ना खाए सो गए? और सूरज मंजू जी के कमरे में जाने लगा तो अंजलि बोली, मम्मी जी घर पर नहीं है, वह नीचे बगीचे की बेंच पर बैठी है। सूरज बोला, अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? अंजलि बोली, तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। मेरी तो तनिक भी चिंता नहीं है, मैं भी भूखी बैठी हूँ, एक बार भी नहीं पूछा। सारे फिक्र और चिंताएं मम्मी की करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। सूरज हक्का बक्का रह गया। यह अचानक अंजलि को क्या हो जाता है? वह मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी है, कभी उसे कुछ नहीं कहती है। सूरज नीचे बगीचे में गया तो देखा मम्मी गुमसुम से बैठी थी। उन्होंने जैसे ही सूरज को अपनी ओर आते देखा तो उनके होठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया, दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। और वह बिना कुछ सुने बीच से उठकर चल दी। सूरज पीछे पीछे चला गया। मंजू जी ने खाना लगा दिया और अंजलि को आवाज़ लगाई, अंजलि खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद की हर चीज़ बनाई है। और वह प्लेट लगाने लगी पर अंजलि नहीं आई। सूरज खाना खाने लगा तो उन्होंने टक दिया, कैसा पति है? पत्नी भूखी बैठी है और तू खाना खा रहा है, जा पहले उसे बुलाकर ला। सूरज उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल मंजू जी ही बोलती रही। अंजलि ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। उसने ना तो रसोई समेटी और ना ही उसने अपने झूठे बर्तन सिंक में रखना जरूरी समझा। मंजू जी रसोई का काम निपटा रहे थे तो सूरज अंदर जाकर बोला, यह क्या तरीका है? मम्मी अकेले काम कर रही है, तुम जाकर मदद नहीं कर सकती हो? इस उम्र में आकर वो खाना भी बनाए और बाद का विचार काम करे, फिर तुम घर में किस लिए हो? यह सुनकर अंजलि भड़क गई। अच्छा, तो क्या मैं घर के काम के लिए आई हूँ? मुझसे यह काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि एक खाना बनाने वाले रख लो, 6,000 रुपये महीने ही तो लेगी। यह रोज रोज की टेंशन खत्म हो जाएगी। खाना भी बना और फिर सब्जियां भी साफ करो, यह सब काम तुम्हारी मम्मी करती होगी। मुझे यह सब करना पसंद नहीं है। अंजलि, घर में हम केवल 3 लोग हैं। पहले से ही झाड़ू पोछा और बर्तन बाली आई है। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। फिर 3 लोगों का कितना सा खाना बनाना है? उसके लिए खाना बनाने वाले रखने की क्या ज़रूरत है? और 6,000 रुपये कम नहीं होते हैं? मम्मी जब खाना बना लेती है तो तुम भी बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती है तो तुम क्या ऐसा नहीं कर सकती हो? हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान है, सब कुछ कर लेती है। तुम तो उनके गुणगान करोगे ही, पर कान खोलकर सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं, मुझे और भी काम होते हैं। इसके अलावा तुम और कुछ भी काम करती हो तो क्या तुम में इतना भी नहीं होता कि अपनी सास और पति को खाना बनाकर खिला दो? वह भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी ही संभाल लेती है। सूरज ने कहा। यह सुनकर अंजलि गुस्सा हो गई। हाँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आज़ादी प्यारी है। मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती हूँ। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। इनका कहीं और रहने का इंतजाम कर दो ताकि मैं अपनी मनमर्जी से जी सकूँ। सास के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चला है कि यह सास लोग बहू पर कितनी रोक लगती है।
यह करो, वह मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। मैं अपने हिसाब से भी जी भी नहीं सकती। क्या मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। अंजलि ने अपना फैसला सुना दिया। सूरज के लिए अजीब स्थिति हो गई। वह पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे। और मम्मी का साथ देता है तो पत्नी से दूर रहना होगा। सारी रात सूरज ने जाग कर काटी और निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने बस माँ मंजू जी का चेहरा नजर आ रहा था, जिन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता सूरज उन्हें बहुत प्यार था। जब सूरज 10 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। मंजू जी ने हिम्मत से उसे संभाला। ससुराल वालों ने बेटा जाते ही उन्होंने मुंह फेर लिया था और मायके वालों ने विधवा बेटी को सहारा नहीं दिया। वह पढ़े लिखे थी तो उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। बस फिर उन्होंने एक घर ले लिया और अपने सूरज का पालन पोषण करने लगी। सूरज की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रखी। सुबह उठते ही वह सूरज का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहते थे, पर उन्होंने अपने बेटे को अपने आंसू कभी नहीं दिखाए। सूरज छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को उनके पापा के साथ देखा था तो अपने पापा की बहुत कमी महसूस करता था। मंजू जी तो अपने बेटे का अकेलापन समझते थे और उसे दूर करने का प्रयास करते थे। सब काम निपटाकर वह बैंक जाते थे। बाकी के मौन के लिए मेस आई थी, पर उसने और सूरज के लिए वह खाना खुद बनाते थे। कहते थे, मेस के हाथों से बनाए खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार और कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद सूरज ने मंजू जी का स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने के कहा, ताकि वह घर पर आराम कर सके और व्यर्थ की भाग दौड़ ना करे। अब सूरज भी कमाने लगा था और उसके रिश्ते की भी बात चलने लगी। अच्छा घर भर देगा तो अंजलि के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। अंजलि की शादी को 6 महीने ही नहीं हुए थे कि वह मंजू जी से झगड़ने लगी थी। उसे अपनी सास की कही भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वह उनसे चिढ़ने लगी थी। यही बात सूरज को परेशान करने लगी थी। शादी के कुछ समय तो वह डर कर सोकर उठाती थी तो मंजू जी कुछ नहीं कहती थी। कई बार सूरज ऑफिस चला जाता तो वह उसके जाने के बाद उठाती थी। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, बहू चाहे रसोई में काम करने को जल्दी उठ मत उठाकर अपने पति के ऑफिस जाने से पहले उठ जाया कर, उसे भी अच्छा लगेगा। यह सुनते ही अंजलि गुस्सा हो गई। मेरी सहेलियां सच कहती थी कि सास कभी बहू को सोने नहीं देती है और वही सब हो रहा है। मंजू जी की हर सही और उचित बात का वह गलत मतलब निकालने लगी थी। सूरज ने 2-3 दिन सोचा और एक दिन उसने अपना और अंजलि का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। वरना सामान बंद कर लिया है, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और तैयार हो गई। वह सोच रही थी कि अच्छा है, कुछ दिनों के लिए सास से मुक्ति मिलेगी। सूरज जल्दी ही घर से निकलो, बाहर खड़े गर्मी लग रही है। तभी उधर से ऑटो आता है और वह उसे बैठने को कहता है। सूरज, हम ऑटो से कहाँ जा रहे हैं? तुमने उधर क्यों नहीं निकले? उसने पूछा। अपना वो घर मेरी नहीं थी, मम्मी ने अपने रिटायरमेंट के रुपए से ली थी, तो मैं वह कार इस्तेमाल कैसे करता? सूरज ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। अंजलि, आज से हम इसी घर में रहेंगे। तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा। क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूँगी? हमारे घर का बाथरूम है, यहाँ के बाथरूम से बड़ा है। अंजलि आश्चर्य से बोली, हाँ, लेकिन वह मम्मी का घर है, उन्होंने अपने कमाई से लिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तुम मम्मी से दूर रहना चाहती थी तो मुझे यही उपाय सूझा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में किराया ले लेते, काफ़ी महंगा है और सूरज यहाँ तो ऐसे भी नहीं है। अब अपने पैसों से सब बताएंगे। अब मम्मी ने भी तो एक एक पैसा जोड़वा कर वो घर बसाया था, उसे सजाया था। हम भी कुछ सालों में उससे भी अच्छा घर ले लेंगे, सूरज ने समझाया। रात भर अंजलि सोई नहीं। उसकी बड़ी मुश्किल से रात कटी तो सुबह अंजलि की नींद नहीं खुली। तब सूरज ने जगाया, कुछ खाने का इंतजाम कर दो। तो अंजलि गुस्सा हो गई।
यह सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी का घर से निकालने को बोला था, तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए हो। यहाँ कुछ सुविधा भी नहीं है। घर बसे हुए तो सालों निकल जाएंगे। वहाँ तो मम्मी जी हर बात संभाल लेती थी, खाना भी वह बना देते थे। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मुझे वापस घर जाना है। अंजलि की बात सुनकर सूरज बोला, लेकिन तुम तो एक छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती हो। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी मम्मी को कहीं भेज दो। जी मम्मी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर से कैसे निकाल देता? तुम्हारी भी भाभी है, वो तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल देती है तो उन्हें कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधा उठाते हैं, हमारे खाने पीने रहने पढ़ाई तक का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि उनसे ही अलग होना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वह अकेले और बीमार होते हैं तो हम उन्हें छोड़कर अपना अलग आशियाना सजा लेते हैं। अंजलि, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा, काम ना करने का उलझाना दिया, कभी तंग किया? तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी भी नहीं लगे? कभी तुम्हारे रहन सहन पर टोक टोकी की हो तो बताओ। नहीं सूरज, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपने हाथों में रखा है। उनके प्यार और दुलार को मैं समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। कुछ सहेलियों ने बताया था कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाते हैं। हो काश मैं सास को माँ समझती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह अंजलि, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ। एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। तुमने एक घर के दो घर करने चाहे। यह सब कुछ आसान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर वह तुम्हें कुछ सिखाती है तो इसमें बुरा क्या है? आखिर वो तुम्हारी मम्मी भी कभी कुछ सीखने थे तो कभी डांटती थी, तो क्या घर छोड़कर चले जाते थे? रिश्तों में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते हैं, पर दोनों पहलुओं को समझदारी रखनी होती है, तभी तो घर चलते हैं, बसे हैं। सूरज, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हम मम्मी जी के बिना कुछ नहीं है। मम्मी जी की तपस्या की और समझौते को मैं समझ गई थी। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर उन्हें माँ की तरह देखूंगी और उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलो। अंजलि ने सर झुकाकर कहा। थोड़ी देर बाद उनके सामने मंजू जी थी। तुम दोनों अचानक यहाँ पर इस घर में कैसे चले आए? मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूँगी? अभी थोड़ी देर पहले सूरज ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं चली आई। यह कहकर मंजू जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज अंजलि ने अपनी सास से माँ का प्यार महसूस किया और उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। मंजू जी दोनों के साथ लेकर घर आ गई थी। वो अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा लेने लगे और उस पर अमल भी करते थे। कुछ ही सालों में अंजलि ने सब कुछ सीख लिया और अब भी वह अपनी सास से सलाह लेना नहीं भूलती थी। सूरज भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती है तो वहाँ बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान सजी रहती है। पाठ को बहू अगर बेटी बनकर रहे तो सास भी माप सकती है। कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल की बहुएं को यह सब बात कहाँ समझ में आई है। यही वजह थी कि सूरज ने घर से बाहर जाने का फैसला लिया और फिर अंजलि को सारे भाव समझ में आ गया था। कैसा लगा यह सास बहू की पारिवारिक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।